कर्म की कड़ाही में लगन के छौंक के साथ साथ भाग्य की खुशबू होनी बहुत ज़रूरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीने आजकल। मेरे साथ हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर एवं दबंग फेम राम सुजान सिंह। चलिए मिलते हैं उनसे, बात करते हैं उनके बारे में। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार पटना का हूँ। पटना के पास एक मनेर जगह है, मनेर मेरा गांव हुआ, वहीं का हूँ मैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि मुंबई में लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना भागना पड़ता है फिल्मों के लिए। दबंग फिल्म सर आपको कैसे मिला? दबंग के लिए मेरे साथ भी घटना घटी। मैं ऐसे ही पैदल अपने गाड़ी मोटरसाइकिल थी मेरी लगा करके जा रहा था काम की तलाश में। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं एक चाय की दुकान पे बैठ के चाय पीने लगा। तो एक मेरा बहुत दोस्त हैं, वो आ रहे थे उधर से। तो खैर मेरी उतनी उनसे बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उनको जान के रोका। मैं चूँकि वो पूरे गेटअप में थे, काजल लगाए हुए थे, टीका लगाए हुए थे, तो मैंने जान के रोका कि भाई कहाँ से आ रहे हो? तो बोला कि नहीं, कहीं से नहीं। हम कि नहीं बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी दिन भर भटक रहे हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है, से बता दो, मैं भी एक ऑडिशन दे दूँगा। बोला नहीं यार, कहीं से नहीं आ रहे हैं, बस यहीं से आ रहे हैं। बहुत जिद किया तो उसने बोला कि यार यहीं पे एक बिल्डिंग है, उसी में कहीं एक पिक्चर दबंग वंग बन रही है, से पता नहीं, अब तो लगता है ऑडिशन भी ख़त्म हो गया है, जाने से तुमको कोई फ़ायदा है नहीं। उन्होंने इंटरेस्ट के साथ पूरा नहीं, इंटरेस्ट के साथ नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि ये इधर साइड बिल्डिंग है, उसमें किसी में बन रही है, से मुझे याद नहीं है, ऐसे करके उन्होंने चाय भी पी ली, चाय पी के चले गए। तब तक शाम हो चुका था। मैं नेक्स्ट डे सेम जगह गाड़ी लगाई और प्रत्येक बिल्डिंग में वॉचमैन से जाके पूछा कि भाई यहाँ कोई पिक्चर बन रही है? तो सबने बोला ना। इसका 3-4 बिल्डिंग हो चुकी थी ना। 5वीं बिल्डिंग में जब पहुँचा तो बोले कि भाई एक बात बताओ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कहीं यहाँ कोई फिल्म बन रही है? तो हाँ सर, बन रही है, 4थे महले पे एक पिक्चर बन रही है, आप जाके एक बार देख लो। मुझे बहुत खुशी मिली कि बताओ, अपने मित्र ने नहीं बताया, वॉचमैन ने बताया। मैं भागा गया ऊपर गया तो असिस्टेंट थे उनके 4-5 लोग। तो मैंने बोला सर मैं भी आर्टिस्ट हूँ, ऑडिशन देना चाहता। तो नहीं, ऑडिशन तो ख़त्म हो गया। हम कि सर ख़त्म हो गया, मेरे लिए प्लीज़ कुछ भी होगा, खड़े भी रहने के लिए भी होगा तो मैं करूँगा, पिक्चर है सर। वो भी सुन रहे हैं कि सलमान भाई काम कर रहे हैं, तो मैं निश्चित कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे कुछ करवा लीजिए। तो मैं उस दिन बोला नहीं, मैं ऐसे ही करके डेली जाता रहा, डेली। तो 6ठा या 7वां दिन मैं गया तो मैं बोला कि देखिए सर, मैं आज गांव जा रहा हूँ, ये टिकट है गांव का, मैं निकल रहा हूँ, आज एक कोई ऑडिशन ले लीजिए आप। बोले कि हाफ लाइन का डायलॉग है, बोलिएगा? तो बोले कि हाँ सर, हम बोल लेंगे, आप नहीं भी डायलॉग देंगे खड़े होने के, मैं वो भी करूँगा, लेकिन करूँगा। तो उन्होंने मुझे लाइन दी, आज भी मुझे याद है, वो नाई का रोल का लाइन था, रज्जो मैंने तेरे बाप को नहीं देखा, बस इतना सा लाइन था। उसको मैंने माइंड एक्टिंग के थ्रू कुछ डायलॉग जोड़ करके ऐसे करके मैं करीब 5-6 मिनट का एक बैठ उनको ऑडिशन दिया। पूरा ऑडिशन देने के बाद लोग जब दे के निकला ना, तो वहाँ लोग काफ़ी खुश हुए, असिस्टेंट लोग, कि क्या ऑडिशन दिया, कमाल का। सब लोग बड़ाई कर रहे थे। मैं फिर भी कुछ नॉर्मल रहा, चूँकि मैं जान गया था कि जब सारी कास्टिंग हो चुकी तो मेरी जगह कहाँ है। मैं अपना जिस रफ्तार से गया था उसी रफ्तार से वापस आ गया और गांव चला गया। मुझे गांव गया तो वहाँ मुझे फ़ोन आया कि सर आपकी नाई के रोल में तो नहीं हुआ है, लेकिन दबंग पिक्चर में आप एक पुलिस का रोल है चौबे जी का, उसमें आपका फाइनल हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेजरमेंट मांगा, वहीं से मैंने दिया। बोले कब आ रहे हैं? तो मैं बताया इस डेट को आ रहा हूँ। मुंबई आया। मुंबई आने के बाद फिर यहाँ से हम गए वही पंचगनी शूट करने के लिए। नहीं, एक घटना और बताता हूँ, वो है ओमकारा मूवी की। मैं आराम नगर है ना, आराम नगर से मैं गर्मी के महीना तो मैं चिलचिलाती धूप में पैदल चला रहा था। उस दिन किसी ऑफिस में मुझे कोई एंटरटेन नहीं किया।
अंदर से गुस्सा भी और तकलीफ भी। तो मैं कहा कि चलो आज लास्ट ऑफिस यही है। 4, साढ़े 4, 5 बज रहा था शाम का। मैं गया ऑफिस में, रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। मैंने बोला मैडम कोई कास्टिंग है? तो बोला कि एकदम नहीं है, आप लोग बेकार के तंग करने चले आते हैं। बोला ना कि पिक्चर कम आधी बन चुकी है, कोई कास्टिंग वस्टिंग नहीं है। मैंने एक दाढ़ी वाला फ़ोटो निकाली, उसमें दाढ़ी मेरी बड़ी हुई थी, दाढ़ी वाला फ़ोटो मैंने उसके टेबल पर रखा। बोला कि मैडम इस फ़ोटो को फाड़ दीजिए, जला दीजिए। आज दिन भर मैं थक चुका हूँ, मैं बुरी हालत से अंदर से टूटा हुआ हूँ। आपको जो करना है सो कीजिए, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। ऐसे करके मैं टेबल पर फ़ोटो फेंक के ऑफिस से बाहर आ गया। ठीक 1 घंटे बाद उसी ऑफिस से मुझे कॉल आता है कि आप आइए, कास्टिंग आपकी हो रही है। मैं गया ऑफिस में, फिर वहीं भागा तो एक छोटा सा रोल के लिए मुझे विशाल जी की पिक्चर में काम मिला, ओमकारा में। वो मैंने किया उसके थ्रू। ऐसे करके संघर्ष, स्ट्रगल कहिए, जो कहिए, इतना बहुत स्ट्रगल है इस लाइन में, बहुत मेहनत है। ये जो आप बता रहे हैं ओमकारा का, आपने जब फ़ोटो दिए आपको इग्नोर किया जा रहा था, तो ये दबंग फिल्म करने के बाद? नहीं, उससे पहले की बात है। दबंग से पहले की बात है ये। दबंग के बाद सर कितनी फिल्म किए दबंग के बाद आप? दबंग के बाद मैंने लगातार 3-4 बड़ी फिल्में की, पुलिसगिरी की। दबंग के बाद सर कैसा रहा आपका कैरियर का, कैसा उसके बाद से कैसा आपको काम मिलने लगा? उसके बाद से तो मेहनत तो वही कर रहा हूँ जो पहले करता था, लेकिन पहले जो बताया करते थे कि मैं एक्टर हूँ, तो अब वो दबंग से मुझे इतना ज़रूर सुकून मिला है कि लोग मुझे जानते हैं। एज ए डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सब लोग मुझे जानते हैं कि जब दबंग की ये चौबे जी हैं। इतना आसान मेरे लिए थोड़ा सा हुआ है। लेकिन जो स्ट्रगल का जो दौर कहिए, वो आज भी उसी तरह से जारी है जो मैं पहले करता था। लेकिन अब परसेंटेज में लिए तो 1% थोड़ा सा राहत मिला है, कम नहीं हुआ है, राहत मिला है कि लोग जान गए हैं कि ये एक एक्टर है। बस आने वाली कौन कौन सी फिल्में? अभी आने वाली भी में काशी है, बबलू बैचलर है, मुद्दे की बात है, नीमच है, ये 4 फिल्में भी मैंने की है। इस लाइन में बस इतना ही कहूँगा, जो भी हैं एक्टर लोग, कि तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। कर्म की कड़ाही में लगन के छौंक के साथ साथ भाग्य की खुशबू होनी बहुत ज़रूरी होती है। ये तीनों मिलेगा तभी इस लाइन में अच्छा है, नहीं तो कोई एक नहीं मिला तो बहुत बेकार है ये। नमस्कार, मेरा नाम राम सुजान सिंह है, एक्टर हूँ। बॉलीवुड की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें सीने आजकल। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे साथ थे बॉलीवुड के जाने माने एवं दबंग फेम राम सुजान सिंह। ऐसे ही बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों से हम रूबरू कराएंगे, देखते रहिए।